जय माता दी। शारदीय नवरात्रि पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आदि शक्ति माँ दुर्गा को समर्पित शारदीय नवरात्रा 3 अक्टूबर गुरुवार से प्रारंभ हो रहा है, जो कि 12 अक्टूबर तक चलेगा। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा को शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। हिमालय राज्य के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण इनका नाम शैलपुत्री हुआ। इनका वाहन वृषभ है, इसीलिए यह देवी वृषरूढ़ा के नाम से भी पुकारी जाती हैं। इनका नाम सती भी है। माँ शैलपुत्री के स्वरूप का वर्णन करें तो माँ शैलपुत्री श्वेत रंग की हैं। माता ने सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनकी सवारी वृषभ अर्थात बैल है। माता के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल धारण किए हुए हैं। उनका यह रूप सौम्यता, करुणा, स्नेह और धैर्य का प्रतीक है। माँ शैलपुत्री जीवन में धैर्य बनाए रखने का आशीर्वाद देती हैं। माँ शैलपुत्री की पूजा करने से कुंवारी कन्याओं को मनचाहा पति मिलता है और विवाहित स्त्रियों का वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली रहती है। इस वीडियो में माँ शैलपुत्री की पूजा विधि, उनकी कथा, मंत्र और भोग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और जो मेरे इस चैनल वीणा भक्ति रस पर नए हैं वे इसे सब्सक्राइब भी करें। पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ किया तो इसमें सारे देवताओं को निमंत्रित किया, परंतु भगवान शंकर को नहीं किया। माता सती यज्ञ में जाने के लिए व्याकुल हो उठे। तब भगवान शंकर ने माता सती से कहा, देवी, यज्ञ में सभी देवताओं को निमंत्रित किया गया है, परंतु मुझे नहीं। ऐसे में वहां जाना उचित नहीं है। परंतु माता सती का प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो वहां सिर्फ उनकी मां ने ही उन्हें स्नेह दिया, उनका सत्कार किया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास था। भगवान शंकर के प्रति अपमान, तिरस्कार का भाव था। दक्ष ने भी उन्हें अपमानजनक वचन कहे, जिससे माता सती को दुख पहुंचा। माता सती अपने पति का अपमान न सह सकी और योगाग्नि द्वारा स्वयं को जलाकर भस्म कर दिया। इस दुख से व्यथित होकर भगवान शंकर ने उस यज्ञ का विध्वंस करा दिया। यही माता सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय के यहाँ पुत्री रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। माँ शैलपुत्री के पार्वती और हेमवती अन्य नाम भी हैं। माँ शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ। शैलपुत्री भगवान शंकर की अर्धांगिनी बनी। इनका महत्व और शक्ति अनंत है। माँ शैलपुत्री की पूजा के साथ ही नवरात्रि पर्व का प्रारंभ होता है। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इसके लिए जहाँ पर आपको चौकी स्थापित करनी है उस जगह को गंगा जल से साफ कर लें। फिर चौकी स्थापित कर उसके ऊपर लाल वस्त्र बिछा दें। कलश स्थापना करने के लिए माता रानी के दाईं ओर और अपने स्वयं के बाईं ओर अक्षत बिछाकर उसके ऊपर कलश स्थापित करें। कलश पे स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और मौली बांधें। उस कलश के ऊपर आम के पत्ते या अशोक के पत्ते, जो कि विषम संख्या में होने चाहिए, 5, 7 इत्यादि, लगा दें और उनके ऊपर एक नारियल चटा वाला जिसके अंदर पानी हो, उस पानी वाली नारियल के ऊपर लाल कपड़ा लपेटकर मौली बांधकर रख दें। कलश के अंदर स्वच्छ जल या गंगा जल भरें। उसमें एक हल्दी की गांठ, एक सिक्का, इत्र, दुर्वा, लौंग, इलायची डाल दें और इस कलश की आपको रोज पूजा करनी है, क्योंकि इसमें सभी देवी देवताओं का निवास माना जाता है। सर्वप्रथम पूज्य भगवान गणेश जी की मूर्ति को स्थापित करा जाता है और फिर माँ दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर की स्थापना करनी चाहिए। भगवान गणेश और माँ दुर्गा की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करने के लिए उस पर सबसे पहले आसन जरूर लगाना चाहिए। यह आसन पुष्प का या अक्षत का लगा सकते हैं। भगवान गणेश जी को स्नान कराकर उनको जनेऊ पहनाएं, फिर दुर्वा और सुपारी अर्पित करें और भोग लगाएं। इसके बाद माता रानी की पूजा में सर्वप्रथम उन्हें चुनरी उड़ाएं, श्रृंगार का सारा सामान उन्हें अर्पित करें।
दुर्गा माता को लाल रंग अत्यधिक प्रिय है, अतः माता रानी को गुड़हल का या गुलाब का फूल अर्पित करें। शैलपुत्री माता को श्वेत रंग अत्यधिक प्रिय है, अतः उन्हें सफ़ेद कनेर का पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं। माता रानी को भोग अर्पित करें। भोग में माता रानी को बर्फ़ी, दूध से बनी हुई खीर या रबड़ी अर्पित करें। माँ को गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करें। जो ज्वारे बोना चाहते हैं वो ज्वारे बो दें, और जो अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं वे 9 दिन का अखंड ज्योत का संकल्प लेकर अखंड ज्योत जलाएं। माता की पूजा करते समय ओम देवी शैलपुत्री नमः मंत्र का जाप करें। माता का स्तुति मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वंदे वांछितलाभाय चंद्रार्धकृतशेखरां वृषरूढ़ां शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनीं। इस मंत्र के साथ माता रानी की प्रार्थना की जाती है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें। इसके पश्चात माता रानी की आरती करें। अंत में माता रानी से इस पूरे विधि विधान के लिए अगर जाने अनजाने में कोई गलती हो गई है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना अवश्य करें। माँ शैलपुत्री आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय माता दी।